सो हे गाइस, ट्रेंडिंग वर्ड सलमान आ गए दावत खाने। मैं हमेशा से एक बात कहता हुआ आया हूं कि ट्रस्ट ऐसों पर करो जो ट्रस्ट के काबिल हो, वरना अगर ऐसे लोगों पर ट्रस्ट करोगे तो उन लोगों के साथ साथ तुम्हारी जिंदगी भी लपड़ झंडू बन जाएगी, रूट पर आने तक की नौबत आ जाएगी। सोशल मीडिया में जोड़ियां बनती हैं, ब्रेकअप हो जाते हैं। ये कहा जाता है कि यार अक्सर हमारे लिए ठीक रहना सही नहीं था तो इसलिए हम सेपरेट हो रहे हैं। उन लोगों का क्या जिनके इमोशंस जुड़े हुए थे। एक होता है कुदरती रिश्ता बनना, एक होता है कुदरत के तौर पे कुदरत के हिसाब से रिश्ता चलना, एक होता है तुम्हारे हिसाब से जबरदस्ती का रिश्ता चलाना बिकॉज ऑफ रीजन फॉलोइंग का, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लोग फॉलो करें, देखें और तुम्हें फॉलोइंग मिली भी, तुम्हारे नाम के फैन पेजेस बने भी, सामने वाले लोगों को ट्रोल भी किया। उन सब लोगों को ट्रोल किया गया जो बेचारे तुम्हारे इस जाल में फंसना चाहते ही नहीं थे, मगर तुम लोगों ने उनके नाम पर कितनी ज़्यादा लाइमलाइट कमाई है ये हमने सोशल मीडिया में 4 सालों में बहुत अच्छी तरह से देखा है। देखिए, मैं अभी से कहूँगा कि वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप करोगे समझ में नहीं आएगा। अगर मज़े लेना चाहते हो तो वीडियो पूरा देखना, वरना अभी कट के बगलो घर, आराम से बैठ जाओ जाके। शुरुआत बिग बॉस सीजन 13 से होती है। वो सीजन 13 जिसको लगा था लोगों ने कि अब इसको भी ऐसे ही छोड़ दो भाई, हम नहीं देखेंगे बिग बॉस 13, क्योंकि पिछले सीजन फ्लॉप्स जा रहे थे, 11, 12, 10 चलो थोड़ा अच्छा चला गया था, मनु पंजाबी मनवीर थे। मगर सीजन 13 में आकर कुछ ऐसा हुआ कि लोग देखने पर मजबूर हो गए बिकॉज ऑफ रीजन सिद्धार्थ शुक्ला एंड शहनाज गिल। मगर कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि सीजन 13 हमारी वजह से देखा जा रहा है, हमारे मोमेंट्स दिखाए नहीं जा रहे हैं, बिग बॉस हमारे साथ में खिलवाड़ कर रहा है। भाई, लोग घर में जो बैठे हैं ना और 1-1.25 घंटे का एपिसोड देख रहे हैं, वो अपना कीमती इंपॉर्टेंट टाइम निकाल कर देख रहे हैं, ना कि वो तुम्हारी ये फेक पर्सनैलिटी। अब पता चल गई ना फेक पर्सनैलिटी क्या है। तो उनके साथ साथ वो भी लपड़ झंडू बनते हुए नजर आए जो बेचारे ट्रस्ट करते थे, फैन पेजेस बनाते थे, सामने वालों को ट्रोल करते थे। अच्छा, हम कहाँ थे? BB13 पे। शुरुआत BB13 से हुई। सिद्धार्थ शुक्ला, चलो अभी शहनाज गिल को थोड़ा सा नीचे रख दो क्योंकि शहनाज का नाम था ही नहीं कुछ। सिद्धार्थ शुक्ला ऐसी पर्सनैलिटी है टीवी इंडस्ट्री की कि उसको हर कोई देखना चाहता है। देखिए, अक्सर हम सीरियल पे देखते हैं किसी को तो उसकी रियल लाइफ भी देखना चाहता था, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि हमें ये सीजन देखना चाहिए बिकॉज ऑफ रीजन इसमें सिद्धार्थ शुक्ला है और दूसरी टीवी स्टार रश्मि देसाई है। बात सुनना पूरी। तो सीजन देखना शुरू कर दिया। अब सीजन देखने के बाद हमें पता चलता गया कि कौन कौन रियल है और कौन कौन फेक है। अब लोग जो सीजन देखने के लिए आए थे वो सिद्धार्थ एंड रश्मि को एक साथ देखने के लिए आए थे, मगर एक्चुअल में उसका उल्टा हो गया। उल्टा कैसे हुआ ये भी बताता हूं जरा। शहनाज गिल बिग बॉस सीजन 13 को बहुत अच्छी तरह से खेल रही थी। खेलना क्या, वो अपनी एक रियलिटी दिखा रहे थे। उसको बनावटी कुछ नहीं आती थी, तो भाई वो सिंपल दैट वो अपनी एक पर्सनैलिटी दिखा रहे थे नेचुरल जो थी, और अक्सर उसकी लाइफ से लोगों ने वो कनेक्ट किया। और जैसे ही वो नया कनेक्शन बना वैसे ही रश्मि क्या थी भाई, वो रश्मि से मोमो आंटी कब बन गई पता नहीं चला मुझे। तो बहरहाल रश्मि देसाई को वहां से हटा के शहनाज गिल को वहां पर लोगों ने रख दी। भाई, लोगों की सुनोगे या अपनी अपनी सुने चले जाओगे, दाएं दाएं करे जाओगे? अक्सर जिनके लिए आप सोशल मीडिया में काम करते हो, कमाने के लिए तो काम करते हो, और कमाओगे कैसे? जब तक लोग आपको देखेंगे नहीं। तो लोगों ने देखना शुरू कर दिया बिकॉज ऑफ रीजन सेडनाज की जोड़ी एक ऐसी बन रही थी जिसके बारे में किसी को भी आइडिया नहीं था, और जितने भी कंटेस्टेंट थे सबके अंदर से सुलग रही थी ये क्या हो रहा है। और जब बिग बॉस सीजन 13 खत्म हुआ उसके बाद से उन्होंने देखा, फिर जो भाई तमाशा शुरू हुआ, मजेदार था, वो देखने वाला था। देखा नहीं? पूरा चैनल पर मेंशन कर रखा है मैंने एक एक के रिएक्शंस। अगर आप फॉलो करते हुए आ रहे होंगे तो आपने जरूर देखा होगा, मैंने एक एक के बड़े ही मसालेदार वाले रिएक्शन शेयर करे थे। अच्छा, उनका ये कहना था कि हम एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो हमारे मोमेंट्स बिग बॉस ने कट कर दिए। ऐसा बिग बॉस ने हमारे साथ क्या खिलवाड़ कर दिया भाई, या फिर हमने बिग बॉस को क्या बिगाड़ा है? मोमेंट तो हमारे बहुत सारे तो दिखाया नहीं बिग बॉस ने कुछ। अब ऐसी फेक पर्सनैलिटी तुम्हारी अगर बिग बॉस दिखाने लग गया तो जो उसको टीआरपी मिल रही थी वो तक नहीं मिलती उसको टीआरपी। उसको टीआरपी सिर्फ सेडनास की वजह से मिल रही थी। टीवी पर कितने लोगों ने, फैमिलीज देख रही थी सेडनास को। वो एक साफ
प्योर नेचुरल रिलेशन हमें देखने को मिला टीवी पर। लोगों ने सही जगह पर अपना ट्रस्ट दिखाया। अब जैसे ही लोगों की स्क्रीनिंग होती थी ना, वैसे ही लोग कहते थे अबे हट, क्या टट्टी आ गई है साली, सामने हटाओ इसको, अबे भाई ऐड वैड आ जाए, इससे बढ़िया यार कोई स्किप कर दो इसको अगर ऑप्शन है तो। लोग ऐसा, मैं अपना मन से नहीं बता रहा भाई, मैं सब जनता के रिव्यूज बता रहा हूं, उन सब रिव्यूज को कैप्चर करके दिखा। अच्छा चलो, बिग बॉस सीजन 13 खत्म हो गया, उसके बाद से इन्होंने मोमेंट देखे, इनको बहुत ज्यादा नाराजगी थी बिग बॉस से कि भाई ऐसा क्यों किया। एक्चुअल में अगर सही मायने में बताया जाए तो सिडनास के बहुत सारे मोमेंट्स कट किए गए थे टीवी से। मैं रेगुलर बात कर रहा था सीजन 13 के रिव्यू टाइम में, वो भी मोमेंट काट दिया, वो भी काट दिया, वो भी काट दिया। फैंस कहने लगे भाई हमें कुछ मत दिखाओ, BB 13 के बाद हमें वो सारे अनसीन मोमेंट्स दिखा दो जो कट किए हैं एक्चुअल में, है ना। तो वो एक प्योर रिश्ता। बिग बॉस सीजन 13 के बाद से इन्होंने लाइमलाइट बटोरने में कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि इनको इस चीज का आइडिया हो गया था कि भाई अब अगर हमें लाइमलाइट चाहिए तो साथ रहना लाजमी है। अब वो एक जबरदस्ती का साथ था, बता रहा हूं मैं, जबरदस्ती का साथ यूं था कि इनको लाइमलाइट मिल रही थी, फैन पेजेस चल रहे थे, लोग तारीफ कर रहे थे, दूसरों के बारे में बुरा भला कहा जा रहा था। अक्सर हमने सोशल मीडिया में ये सारी रिपोर्टें, सारी चीजें बहुत अच्छे से देखी, मगर सामने नहीं आया सिर्फ एक रिश्ता। हाँ, तो वो रिश्ता इतना ज्यादा प्योर था कि अपने आप को सोशल मीडिया में हाईलाइट करना ही नहीं चाहता था। भाई एक गलती से लाइव सेशन हुआ था सिद्धार्थ शहनाज गिल का, 34 मिनट का लाइव था। फैंस को लगा कि भाई ईद, दिवाली, पता नहीं कौन सा हमारा फेस्टिवल है जो हमने आज मना लिया। बहुत ज़्यादा लक्की समझ रहे थे अपने आप को सिडनास फैंस सभी, जिन जिन लोगों ने वो लाइव देखा था। और ऑलमोस्ट सभी सिडनास फैंस ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों ने भी लाइव को देखा था, एंजॉय किया था। फिर उसके बाद से सिडनास के लाइव की कॉपी करने की कोशिश की गई थी, बहुत सारी कॉपियां। देखिए बातें तो बहुत सारी हैं, अगर मैं बताने बैठ जाऊंगा तो वीडियो पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएगा, 4-5 घंटे कब में गुजर जाएंगे। शॉर्ट में बात करते हैं तो कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि हम ऐसी पर्सनैलिटी हैं कि सबसे ज्यादा ताकतवर है, हमारे मोमेंट्स कट किए गए, कोई बात नहीं, उन सब मोमेंट्स को हम खुद अपने द्वारा दिखाएंगे। सोशल मीडिया में दिखाने शुरू कर दिए, और जब इन्होंने दिखाने शुरू कर दिए लोगों को एक बार फिर से लगा कि ये फेक पर्सनैलिटी है। मगर कुछ लपड़ झंडुओं को ऐसा समझ नहीं आ रहा था कि ये एक्चुअल में ये स्कैम हो रहा है हमारे साथ में। स्कैम भी बहुत तरह के होते हैं, हाँ, जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी। स्कैम का मतलब ये नहीं है कि आपके पैसे कट गए, जेब कट गई। स्कैम का मतलब ये भी है कि अगर आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हो और वो आपके ट्रस्ट के काबिल नहीं होता, आपका ट्रस्ट चुटकियों में टूट जाता है। आपने तो ट्रस्ट किया था ना, ट्रस्ट करके सामने वाले लोगों को ट्रोल किया था ना, किया था, और फिर उसके बाद से नतीजा क्या देखने को मिला। मैं हमेशा से एक बात कहता हुआ आया हूं कि ये सारी फेक पर्सनैलिटीज हैं, ये सारी फेक पर्सनैलिटीज हैं, और फेक पर्सनैलिटीज के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना। देखिए मैं 1-2 बार मैंने कह दिया, अब ज़बरदस्ती तो है नहीं कि भाई तुम इनको फॉलो करो या ना, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। लाइफ में सब कुछ हमें देखने को मिल जाता है, सब पता चल जाता है। तो फेक पर्सनैलिटियाँ फॉलोइंग के चक्कर में बनी थी, सब कुछ तहस नहस हो गई, चूर चूर हो गई। ऐसा क्यों हुआ ज़रा ये भी सुन लीजिए। हमारी ज़िंदगी है, हम अपनी ज़िंदगी में अगर सारे ही गलत काम करेंगे, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं बद्दुआ वाले अगर हम काम करेंगे, तो हमें अपनी ज़िंदगी में नतीजे बुरे ही देखने को मिलेंगे। आप चाहे कोई से भी धर्म को फॉलो करते हो, सारे धर्म में एक बात लिखी है कि बेटा अच्छे कर्म करता जा और अच्छे कर्म लेता जा। अच्छे कर्म करते जाओगे तो हमेशा तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। वरना बता दो कौन से धर्म में ऐसी बात नहीं लिखी हुई है ना। मैं ज़्यादा अंदर नहीं घुसूंगा, मैंने आपको पूरा हिंट दे दिया। अगर आप ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छे काम कर लेते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी दिखाई देंगी। ये आपको एक उम्मीद लगा करके नहीं बैठना है कि मेरे साथ में अच्छा ही होगा, मैंने अच्छे काम किए थे। रोज लपड़ झंडुओं के साथ में जिस तरह से हुआ, ज़िंदगी में इन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए होंगे, वो भी नैया सारी डूब गई, रूट पर आ गए बेचारे गरीब। देखिए कहने का मतलब साफ साफ ये है कि ज़िंदगी में
अपनी जिंदगी में अपने मालिक आप खुद हो, तो इसीलिए सिर्फ उसके ऊपर भरोसा करो जो भरोसे के काबिल हो, वरना तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही रूट पर आ जाएगी, पता तक नहीं चलेगा। अचानक से लोग सोशल मीडिया में आते हैं, हमने सेपरेट होने का फैसला ले लिया है, कुछ तो कह रहे हैं बेचारे रिलीजन की प्रॉब्लम है। अबे लपड़ झंडुओं, तुम्हें रिलीजन 3-4 साल पहले पता नहीं चला था क्या था क्या नहीं था? अब तुम आकर कहते हो कि रिलीजन की प्रॉब्लम है, ले बाबा जी का ठुल्लू। और एक दूसरा जिसको बेचारे को जूते कपड़े मिलने बंद हो गए, तो उनने कहा ठीक है भाई मैं तो अब निकलो यहाँ से। अच्छा, मैं सिडनास की अपडेट शेयर करता था तो बहुत सारे लोग ये कहते थे भाई कुछ काम कर लो, कुछ कमा लो, कुछ अच्छी चीज़ें कर लो, हैं। अब बहुत सारे लोग फैंस से वो इंतज़ार भी करते थे भाई, खैर उनका दिल से तहे दिल से शुक्रिया। अब जो लोग ये कहते थे कि कुछ कर लो, तो भाई कर तो रहे हैं, तुम देखो तो सही। थोड़ी सी ओवर एक्टिंग, जब तुमने पूरी ज़िंदगी में ओवर एक्टिंग उन लोगों की देख ली, अबे थोड़ी सी ओवर एक्टिंग ज़रा हमारी भी देख लो यार, कैसी है। तो हमने एक नया कॉन्सेप्ट बनाना शुरू किया है, बना तो वैसे काफ़ी टाइम से रहे हैं, मगर फ़िलहाल अभी थोड़ी सी तवज्जो दी है। अच्छे अच्छे कंटेंट आप सभी के लिए, हंसाने के लिए, पूरा एंटरटेन की जिम्मेदारी हमने उठा ली है। तो जाओ, जाकर वॉच करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अदरवाइज चैनल पर विजिट करोगे, फ्रंट पे बड़ा सा वीडियो मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ही लाइक एंड सब्सक्राइब करना, एंड साथ में शेयर भी करना, क्योंकि आपका एक एक शेयर का मुझे हमेशा से इंतज़ार रहता है, क्योंकि अब तक आपने जो जो सपोर्ट किया है वो मैंने सर आंखों पे रखा है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप ठीक वैसे ही सपोर्ट करें जिस तरह से आपने इस चैनल को सपोर्ट किया है। कर तो रहे हैं लपड़ झंडुओं, देख तो लो यार कम से कम। अच्छा, बात करते हैं अब एक शख्स की जो अक्सर गंजे का टैग लिए पूरे सोशल मीडिया में घूमता था। देखो क्या होता है, हम रिलेशन में थे, सब अच्छा था, सब बढ़िया था, जब तक हमारे ऊपर वाले ने लिखा था कि हमने एक साथ रहना है, तब तक हम एक साथ रहे। बेटा ये ऊपर वाले ने नहीं लिखा, ये तुम्हारे को जूते चप्पल कपड़े लत्ते मिलने बंद हो गए थे, तो इसीलिए सेपरेट रहने का फैसला कर लिया। साफ साफ बात बोला करो, ये अब भी फेक पर्सनैलिटी लेके घूम रहा हो, साले लपड़ झंडुओं, मान जाओ। हर एक की लाइफ में अच्छा बुरा होता ही है, हर रिलेशन में अच्छा बुरा टाइम होता ही है। हम दोनों ने अच्छा बुरा टाइम दोनों लिए, पर हम दोनों को ये समझ में आ गया कि हम दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं है फ्यूचर के लिए। तुम्हारा बेड़ा ही पार हो। समझ में कब आया? पूरे 4 साल के बाद, जब जिंदगी का आधे से ज्यादा पल गुजार लिया, उसके बाद से इन लोगों को समझ में आया कि हम एक दूसरे के लिए कॉम्पेटिबल है ही नहीं। और निशाना किसके ऊपर साथ दिया? ऊपर वाले, देख ले क्या हो रहा है। फ्यूचर के लिए कंपैटिबल नहीं है, तो फिर हमने एक वाइस डिसीजन लिया एक साथ बैठ के म्यूचुअल कि भाई इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि शायद मेरे को अच्छा नहीं लग रहा साथ में रह के, या तुमको अच्छा नहीं लग रहा साथ में रह के, दोनों को ही अच्छा लग रहा, तो वाइस वर्सा ही होता सब कुछ। एक बात समझी, जब साथ में रह के अच्छा नहीं लग रहा तो फिर भी डिसीजन साथ में बैठ के लिया गया, पकड़ा गया साफ साफ झूठ। साथ में बैठ के डिसीजन ले लो और फिर बाद में ये कहो कि हमें तो साथ में पसंद ही नहीं है। भाई ये मैं सर खुजाता रह जाऊंगा हमेशा ऐसे। तो आप सिर्फ अच्छी बातें याद रखते हो? यार मैं अच्छी बातें याद करता हूँ, क्योंकि अच्छी मेमोरी क्या है उनके साथ? सबसे अच्छी मेमोरी, हाँ ये तूने अच्छा पूछा कि सबसे बुरी मेमोरी नहीं पूछी, तूने अच्छा पूछा, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन करने का मतलब नहीं है ना, वो तो बेकार की बात है। जो शख्स हमेशा अपने रिलेशनशिप को कंट्रोवर्सी में फंसाकर बचाने की बात करता था, और वो इंसान कह रहा है कि कंट्रोवर्शियल सवाल मुझसे ना पूछो। देखो भाई क्या क्या ये सारी चीज़ें, ये फेक पर्सनैलिटियाँ चल रही हैं, ये साफ साफ आपने देख लिया। सोशल मीडिया में कुछ लोग आते हैं, जैसे बिल्ली बिल्ली हो गया, नल्ला हो गया, छिपकली हो गई, या फिर छबड़ा हो गया, ये है ना गंजा। तो बहरहाल ऐसी सारी चीज़ें, ऐसा हमने बहुत बार देखा है। लोगों ने कितना ट्रस्ट किया यार, ये हमारे आइडल हैं, इनको हम प्यार करते, ओ आज तो वो दिखाई दे गया भाई, मजा आ गया, है ना। बहुत सारे लोग करते थे, सामने वालों को ट्रोल भी किया करते थे, मगर एक्चुअल में वो ट्रोलिंग का नतीजा तुम लोगों को भुगतना पड़ गया आखिरकार। एक दिन कहते हैं कि सच हमेशा जरूर सामने आता है, सच कड़वा होता है, और सच में जब बोलता था तो इन लोगों को कड़वा लगता था। तब ये लोग कहते थे हमेशा यही कल चलेगा, जिंदगी में खुद कुछ भी कर ले। अब करके दिखाओ तुम जिंदगी में,
सबका लपड़ झंडू एक साथ बन गया भाई। और मैं क्या सबूत दूं आप सभी को। चलो 12 लाइफ है और लाइफ में हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। कुछ लपड़ झंडू आते हैं, कुछ झंडू बाम लोग आते हैं, कुछ फेक पर्सनैलिटी आती हैं, सामने वाले को ट्रोल करने वाले आते हैं। ये ज़िंदगी में चलता रहता है। मगर हमने एक बात सीखी है, विश्वास किसी के ऊपर इतनी आसानी से नहीं करना है। अगर आपने किसी के ऊपर, देखो यार मैं सिंपल वर्ड्स में अगर बताऊं, सिंपल वर्ड्स में खुल के बताऊंगा, बुरी लगे या भली लगे, बिग बॉस सीजन 13 में जो सिडनाज का रिश्ता बना था, उस जैसा रिश्ता ना कभी बन पाया था और ना कभी आने वाले समय में बनेगा। कितने आएंगे कितने जाएंगे, सिडनाज जैसा कोई नहीं बना सकता, कोई नहीं ला सकता। ऊपर वाले ने इस जोड़ी को बहुत तराश के बनाया और सिद्धार्थ शुक्ला को भी हम सब से ऊपर वाले ने ही छीना। तो हम निराश नहीं हैं, ज़िंदगी का खेल है, सभी लोगों को इस दुनिया से जाना है। हम कोई एक अनोखे शख्स नहीं है ये कहने वाले के यार वो चला गया, हमें इतना रोना चाहिए, हमें रोना चाहिए, यार अफसोस करना चाहिए, वो तो ये ऐसा कर नहीं रहा, वो तो वैसा कर नहीं रहा। बहुत सारी बातें होती हैं, लोगों के द्वारा तरह तरह की बातें कही जाती हैं। मगर हमारा फ़र्ज़ इतना बनता है कि हम जो हमारे अजीज़ इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, चाहे हमारे आइडल हो या फिर फैमिली मेम्बर्स हो, हमें उनको हमेशा ब्लेसिंग्स देनी चाहिए, हमेशा उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि वो जहाँ कहीं भी हो हमेशा खुश रहें। मैं बस इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना ही कहूँगा। और एक चीज़ और कहूँगा कि अपनी पर्सनैलिटी को साफ दिखाने के लिए किसी सामने वाले को कभी ज़िंदगी में ट्रोल ना करना, कभी घमंड ना दिखाना। लाइफ में हमेशा अपनी ना हाँकना, दूसरों की भी सुनना, एंड साथ में ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश ना करना। क्योंकि यार देखो, हमसे बड़े बड़े कितने लोग आए और कितने लोग चले गए, जिनके पास में इतना खजाना था, जो अपना ऐश और आराम हर तरह से खुद ही ढूंढ लिया करते थे, जिनको ऊपर वाले की मदद नहीं चाहिए होती थी, वो भी इस दुनिया से आज की डेट में मिट चुके हैं। तो अभी इसीलिए अपने से बेहतर जो ट्रस्ट करोगे ना, वो आप किसी सामने वाले के ऊपर नहीं कर सकते। तो इसलिए अपना सुकून खुद के अंदर ढूंढो, तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जिंदगी भी जीने को मिलेगी। बाकी ऐसी चीजें यार सोशल मीडिया में चलती रहती हैं। एंड साथ में अगर मैं बात करूं शहनाज गिल की, जिस तरीके से शहनाज ने अपनी पर्सनैलिटी दिखाई है, उसने अपने आप को रियल रखा। चाहे मोटी से भाई पतली ज़रूर हो गई है, सिर्फ इतना बदलाव आया है, मगर उसके हरकतों में, उसके स्टाइल में, बोलने के तौर तरीके, कुछ चेंजेस नहीं आया, कुछ नहीं बदला। ऐसा नहीं लगा कि यार वो बिल्कुल बदल गई है। जैसा हमने बस हाँ BB13 में हम गोलू मोलू क्यूट सी शहनाज गिल को देखते थे, मगर और आज हम शहनाज गिल के अंदर एक्ट्रेस ढूंढते हैं। आज शहनाज गिल को एज अ मॉडल के रूप में देखते हैं। बहुत कुछ करती है यार सोशल मीडिया में, इंस्पायर होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसके ऊपर ट्रस्ट करो, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि पर्सनैलिटी अगर कोई बना के रखे तो वो सिर्फ शहनाज गिल जैसी बना कर रखे। बाकी अदरवाइज सारी आज की डेट में 95% लोग फेक वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, लोगों को फेक दिखा के, क्योंकि सोशल मीडिया में कुछ भी चल रहा है यार। किसी ने बाइक दिखा दी, यकीन कर लिया, किसी ने कार दिखा दी, ओ भाई ले ली। अरे भाई ये सारी चीज़ें आती जाती रहती हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी है। पुराने लोगों की हमेशा कहावत है कि बेटा हमारे ज़माने में लोग इंसानों से मोहब्बत करते थे, चीज़ों से नहीं, मगर आने वाले ज़माने में लोग चीज़ों से मोहब्बत कर रहे हैं, इंसानों से नहीं। आज की डेट में आप देख लो वही सब हो रहा है। चीज़ों से मोहब्बत है, इंसानों से बिल्कुल भी नहीं है। पहले हमें एक दूसरे में मोहब्बत, प्यार, मोहब्बत, वो सारी चीज़ें देखने को मिलती थी। आज ये सब कहाँ है यार? लोगों के द्वारा लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, स्कैम किया जा रहा है। ये भी एक खुला स्कैम है यार। सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट करके उसका ट्रस्ट तोड़ना, ये कोई अच्छी बात है? बताओ। ये कोई से भी किताब में नहीं लिखा कि आप सामने वाले का ट्रस्ट तोड़ो या फिर उसकी आस को तोड़ो। कहते हैं कि अगर आपसे कोई आस लगा के बैठा हुआ है तो चाहे भले ही खुद झूठा नाटक कर लेना, मगर उसकी आस कभी ज़िंदगी में न तोड़ना। बहरहाल बहुत सारे लम्हे ज़िंदगी में आते हैं, उतार चढ़ाव भी, और सब कुछ देखने को मिलता है, मगर वो प्योरिटी सिर्फ किसी में देखने को मिलती है। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे नीचे कमेंट में बताना। अगर कुछ मिस हो गया हो तो आने वाली वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। वैसे ही वीडियो इतना लंबा चला गया यार, मुझे पता भी नहीं चला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। एंड हाँ, हमारे उस कॉन्सेप्ट को देखना ना भूलना, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एंड चैनल पर आप विजिट करोगे तो वीडियो फ्रंट पर आपको शो हो जाएगा। जाना, अच्छे कमेंट्स करना, तभी करना जब वीडियो आपको अच्छा लगे। एंड ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में सभी जगह शेयर करना। ये एक एंटरटेन, खुशी का मौका है। फिलहाल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।